हाय हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी टैरो 313। कैसे हैं गाइस आप सब लोग? आज हम देखने वाले हैं आपके जो क्रश हैं, जिनको आप पसंद करते हैं, वो आपको इस टाइम लेकर कैसा सोच रहे हैं, उनके करंट थॉट्स क्या हैं, उनके माइंड में क्या चल रहा है आपको लेकर। सो इट्स अ कलेक्टिव एनर्जीज, टेक व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। इफ़ यू गाइस आर न्यू हियर सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर एंड प्रेस ऑल द नोटिफिकेशन बेल। फॉर पर्सनल बुकिंग्स मेरे ईमेल या इंस्टाग्राम पे आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स मेंशन है, चेक कर लीजिएगा। एंड याद रखिएगा गाइस, ये एक जनरल एनर्जी है, सो डोंट ट्राई टू फिक्स ऑन एनीथिंग। इजीली आप लोगों से जितना रेजोनेट होगा, वेल एंड गुड एंड फ्लाई द रेस्ट। सो अपने क्रश पे फोकस करें, 3 टाइम्स उनका नेम रिपीट करें, अपनी एनर्जीज उनके साथ आप लोग अलाइन करें। देख लेते हैं आपके जो क्रश हैं वो इस टाइम आपको लेकर कैसा सोच रहे हैं, क्या चल रहा है उनके माइंड में। अच्छा, ये रीडिंग मैंने पहले रिकॉर्ड की थी, उसमें आई डोंट नो वाई कुछ वॉइस ही नहीं आई। ठीक है, कुछ टाइम तक वॉइस आई, मैंने फुल रीडिंग रिकॉर्ड कर ली थी एंड आगे 4 मिनट के लिए उसकी वॉइस थी, आगे उसकी वॉइस ही नहीं थी। 20 मिनट की रीडिंग थी। तो आई डोंट नो वाई, आई थिंक ऐसा लग रहा है जैसे आपके ये जो भी क्रश हैं कहना चाहते हैं, बोलना चाहते हैं, लेकिन मे बी यहाँ तो उनका थ्रोट चक्रा ब्लॉक्ड है, जबकि उस रीडिंग में थ्रोट चक्रा की एनर्जी आई थी। आई थिंक ये कुछ कहना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, बट या तो उनसे कम्युनिकेशन की नहीं जा रही या फिर इस इंसान का थ्रोट चक्रा ब्लॉक्ड है। यस, हो सकता है साइलेंट ट्रीटमेंट चल रहा है आप दोनों के बीच में, या तो ये बात करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं पा रहे, या फिर इस इंसान का थ्रोट चक्रा ब्लॉक्ड है। अदरवाइज़ हो सकता है ये आपको साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे हैं, या फिर कहना चाहते हैं बहुत कुछ, लेकिन अभी उनको लगता है कि साइलेंस ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप दोनों के बीच में। बट एनी हाउ, एस ऑफ कप्स एंड यहाँ पे नाइट ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी है। ऐसे लग रहा है जैसे ये सोच रहे हैं आप लोगों को कुछ ऑफर करने का। देर इज़ समथिंग न्यू, एक इमोशनल, एक नया आपके साथ कनेक्शन एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, जिसके लिए इनको लगता है कि एक बहुत ही ब्यूटीफुल जो है आपके साथ एक्सपीरियंस कर सकते हैं, कि इमोशनल कनेक्शन। बिकॉज ऐसे दिख रहा है जैसे ये एक रोमांटिक रिलेशनशिप आपके साथ रखना चाहते हैं, जिसके लिए इस टाइम ये कोई एक्शन लेने का सोच रहे हैं। यस, हो सकता है यहाँ पे इनको अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करने में कोई ना कोई चैलेंजेस सिचुएशन देखनी पड़ रही है। अदरवाइज इनको लगता है कि अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करने का, या फिर अपने यस मुझे यहाँ पे दिख रहा है अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करने का कोई प्रॉब्लम आ रहा है, जिसकी वजह से इनको लगता है कि चैलेंजिंग सिचुएशन बन रही है। बट अनएक्सपेक्टेडली मुझे लग रहा है ये सोच रहे हैं कि चीज़ें चेंज हो सकती हैं, जबकि विद द एस ऑफ कप्स ये आपको कुछ नया रोमांटिक कनेक्शन ऑफ़र करने का, या फिर आपके साथ एक नया रिलेशनशिप बनाने का आपको कोई ना कोई यहाँ पे प्लान किया जा रहा है, कुछ ना कुछ सोचा जा रहा है। कुछ लोग तो मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं कोई ना कोई लव लेटर आपको यहाँ तो देना चाहते हैं, या फिर कोई ना कोई लव मैसेज हो सकता है आपको कर सकते हैं, या फिर कुछ ना कुछ ऑब्वियसली अगर आपके पास या फिर इनके पास आपकी कोई कॉन्टैक्ट नंबर नहीं है, एक्सेस नहीं है, तो मे बी मुझे यहाँ पे बोलने में बहुत प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, जबकि मैंने बाकी दोनों चैनल्स की रीडिंग रिकॉर्ड की है, प्रॉब्लम नहीं हुई। ये मैं जब पहले भी रिकॉर्ड कर रही थी मुझे प्रॉब्लम हो रही थी बहुत ज़्यादा, अभी भी मुझे प्रॉब्लम हो रही है इसको रिकॉर्ड करने में भी। ठीक है, तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि ये इस टाइम ना सोच रहे हैं, और डिसाइसिवली फोकस्ड इनका यही है कि आपको कुछ नया ऑफर करें, जिससे आपको और इनके बीच में एक रोमांटिक रिलेशनशिप बन जाए। बिकॉज ये सोचते हैं कि इनकी आपके साथ एक डीप रोमांटिक कनेक्शन के साथ साथ एक डीप फ्रेंडशिप भी, उसकी बॉन्डिंग भी बड़ी अच्छी बन सकती है। बिकॉज ये सोचते हैं कि ना आपके साथ इनका कुछ ना कुछ एक साइकिक कनेक्शन है। इट कुड बी अ इंट्यूटिव कनेक्शन, इट कुड बी अ साइकिक कनेक्शन। कहीं ना कहीं आप लोगों की बातचीत नहीं हो रही है, एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन नहीं हो रही, कन्वर्सेशन नहीं हो रही है, वर्बली कोई ना कोई एक तरह से एक्सचेंज नहीं हो पा रहे हैं आप लोगों की थॉट्स या फिर इमोशंस। बट कहीं ना कहीं इनको लगता है आप दोनों एक दूसरे के इमोशंस को साइकिकली अंडरस्टैंड कर रहे हो। कुछ लोगों के नेम का फर्स्ट लेटर एच से स्टार्ट हो सकता है, अदरवाइज 1, 2 लाइफ पाथ नंबर, डेट ऑफ बर्थ है, 21 एज हो सकती है, डेट ऑफ बर्थ हो सकती है 12, डेट ऑफ बर्थ हो सकता है। बट ये एक्शन कोई ना कोई लेना चाहते हैं, जिसके लिए इनको लगता है कि इनको बहुत ही फोकस्ड होकर रहना है। बिकॉज इस टाइम ऐसे दिख रहा है कि ये ना स्पीडली आना चाहते हैं, बट इनको लगता है कि ये ना हो कि स्पीड में आए तो इनको कुछ ना कुछ चैलेंजिंग सिचुएशन को देखना पड़े, या फिर आपकी तरफ से कुछ ना कुछ चैलेंजिंग सिचुएशन ना बन जाए। यस, एनी हाउ लेट्स सी कैसा सोच रहे हैं आपके क्रश, क्या चल रहा है उनके माइंड में। वी हैव इट्स अ किंग ऑफ कप्स। यहाँ पे काफ़ी इमोशंस की बात की जा रही है,
बहुत ही ज़्यादा इमोशनली मैच्योर और इमोशनली इंटेलिजेंस के साथ ये आपके साथ एक नया इमोशनल एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, रिलेशनशिप प्लस फ्रेंडशिप का। बिकॉज़ इनको ऐसे लगता है कि जैसे आपके साथ ये बहुत ही सेफेस्ट फील कर सकते हैं अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करने में, एंड ऑल्सो आपके साथ बहुत ही एक ट्रस्ट वर्दी जो है ना वो कम्प्लीटली इनका एक कनेक्शन बिल्ड हो सकता है, जिसमें ये सॉलिड आपके साथ रोमांटिक रिलेशनशिप जो है वो बनाने का सोच रहे हैं। बिकॉज़ इनको लगता है कि इस टाइम इनके इमोशंस जो है ना वो इन्होंने हिडन रखे हुए हैं, बट इनके इंटेंशंस जो हैं वो आपको इमोशंस एक्सप्रेस करने की ही हैं। या तो ये इंसान खुद काउंसलर है, अदरवाइज़ ये किसी से कोई ना कोई काउंसलिंग लेना चाहते हैं जो इनको लाइक एक इमोशंस और एक्सप्रेस करने के बारे में कोई गाइड कर सके। अदरवाइज़ मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि ना ये किसी से किसी रिलेशनशिप कंसल्टेंट से या किसी ऐसे इंसान से काउंसलिंग लेना चाहते हैं कि अपने इमोशंस को किस तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं, उसके बारे में इस टाइम सोचा जा रहा है। या कुछ लोगों की तरफ से ऐसे लग रहा है या तो ये बहुत ज़्यादा चैरिटी करते हैं, या फिर ये एक इंसान है बहुत ज़्यादा सॉफ्ट स्पोकन तो है ही है बस, बट बहुत ज़्यादा काइंड हार्टेड है ये जो भी आपके क्रश हैं। तो बहुत ही ऑनर के साथ, बहुत ही डिवोशन के साथ, बहुत ही ट्रस्ट वर्दी जो है ना वो बिहेवियर आपको शो करने का सोच रहे हैं, सो दैट एक कनेक्शन आपके साथ स्टार्ट किया जा सके। यस, बट यहाँ पे वाटर साइन इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग। लेट्स सी मोर, कैसा सोच रहे हैं व्यूअर्स के क्रश। बट मुझे यहाँ पे दिख रहा है ये बहुत इमोशनली इंटेलिजेंट है। ये सोच रहे हैं कि इनको सोच समझ के अपने इमोशंस को आपके सामने एक्सप्रेस करना है, जल्दबाजी में कोई काम नहीं करना, क्योंकि यहाँ पे नाइट ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी है। ये सोचते हैं कि इनको बहुत ज़्यादा चीज़ों को एक तरह से पेशेंटली चलना है लेके, अगर इम्पल्सिव होके किया तो चीज़ें चैलेंजिंग ना बन जाएं। बिकॉज रशी एनर्जी में ये बिल्कुल भी नहीं जाना चाहते कि अपने इमोशंस को रश में आपके सामने एक्सप्रेस ना कर पाएँ, एक स्ट्रेस में, एक रश में। तो बड़ा सोच समझ के ना अपने इमोशंस को ये एक्सप्रेस करने का आपके सामने सोच रहे हैं। वी हैव 5 ऑफ पेंटिकल्स। कुछ लोग ऐसा भी सोचते हैं कि मे बी वो इस टाइम काफ़ी ज़्यादा अकेले हैं। येस, वी हैव इट्स अ ईगो। अदरवाइज़ कुछ लोग सोचते हैं कि शायद इनके पास हो सकता है फाइनेंशियली इतने रिसोर्सेज नहीं है, यहाँ पे फाइनेंशियली कोई ना कोई इनको डिफ़िकल्टीज फेस करनी पड़ रही हैं। इट कुड बी अ मटेरियलिस्टिकली प्रॉब्लम जो ये अपनी लाइफ में फ़ेस कर रहे हैं। अदरवाइज़ कुछ लोगों की तरफ से मुझे ऐसे दिख रहा है कि ये जो भी आपके क्रश हैं ये सोचते हैं कि अगर ये अपने इमोशंस आपको एक्सप्रेस करने आएँ तो ये ना हो कि आपकी तरफ से बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक इनको बिहेवियर देखने को मिले, या फिर आप इनको सपोर्ट ना करो, ये इनके इमोशंस को लाइक ये आपको एक्सप्रेस करें तो आप इमोशंस ही ना एक्सप्रेस करो, तो उसकी वजह से इनको ये है कि इनके इमोशंस कहीं निगलेक्ट ना किए जाएं आपकी तरफ से, या इनको लेफ़्ट आउट ना फील करवाया जाए, या बहुत ही एक तरह से इनको इग्नोर ना आपकी तरफ से किया जाए। उस वजह से थोड़ा सा ये टाइम ले रहे हैं, ठीक है। बिकॉज़ इनको ये है कि आप इनके इमोशंस को रिजेक्ट ना कर दो, तो ये रिजेक्टेड अपनी जो है ना ये सोचते हैं कि इनको रिजेक्शन आपकी तरफ से ना मिले, उसी तरह से ये आपको जो है ना वो अप्रोच करेंगे आपकी तरफ, अपनी स्पीड को लेकर चलें। बिकॉज हो सकता है कुछ लोगों को सोचते हैं कि शायद आप ईगोइस्टिक हो सकते हो, आपके अंदर कोई ईगो प्रॉब्लम हो सकती है, या फिर आप कोई टॉक्सिक इनके साथ बिहेवियर कर सकते हो, या कोई लाइक आप ऐसा बिहेवियर कर सकते हो जो इनसे ऑब्वियसली इनको रिजेक्शन फील करवाए, या इनको रिजेक्शन मिल भी सकती है उस चीज़ों की वजह से। दैट्स पर टाइम लेके अपना आपकी तरफ आने का सोच रहे हैं। नंबर 5 इंपॉर्टेंट दिख रहा है, नंबर 15 इज़ इम्पॉर्टेंट, 515 नंबर इंपॉर्टेंट दिख रहा है कुछ लोगों के लिए। अदरवाइज नंबर यहाँ पे 6 की एनर्जी बी काफ़ी इंपॉर्टेंट दिख रही है। SMI बी कुछ लोगों के नेम का फर्स्ट लेटर है, या फिर कोई भी नेम का इनिशियल हो सकता है। ज़ोडिक साइन यहाँ पे वाटर साइन है। कैप्रिकॉन की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रही है। एंड कुछ हद तक मुझे वैसे एयर साइन की एनर्जी आ रही है, बट अभी जो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ज़ोडिक साइन है वो कैप्रिकॉन है एंड वाटर साइन है। एनी हाउ लेट्स सी, कुछ यहाँ से जान लेते हैं कैसा सोच रहे हैं आपके जो क्रश हैं, आपको लेकर उनके माइंड में क्या चल रहा है, उनके करंट थॉट्स क्या हैं। बट चैलेंजिंग सिचुएशन इनको ना दिख रही है अपने आप को इमोशनली आपके सामने एक्सप्रेस करने में, बिकॉज ये आपको रीच आउट करना चाहते हैं, बट ऐसे लग रहा है इनको लगता है कि इनकी टाइमिंग जो है ना अभी शायद अच्छी चल नहीं रही। दैट्स वाई ये बहुत सोच समझ के किसी की असिस्टेंस से, या ये चाहते हैं कोई इनको असिस्ट करे,
यस ये चाहते हैं कि ये आपको रीच आउट करें, किसी कोई इनको असिस्ट करे अच्छे तरीके से, देन ये आपको रीच आउट करें। अदरवाइज़ इनको लगता है कि ये खुद अपने पे रिलाई करके शायद इनको लगता है कि ये कुछ नहीं कर सकते, अपनी समझ से कुछ नहीं कर सकते, बिकॉज इनको लगता है कि इनका टाइम हमेशा जो है ना इनका साथ नहीं देता, इनकी फेवर में नहीं जाता। यस तो दैट्स वाई यहाँ पे मुझे दिख रहा है ये किसी की काउंसलिंग से या किसी की असिस्टेंस से आप लोगों को अपने ये सब कुछ एक्सप्रेस करना जो है ना उसका सोच रहे हैं, जिससे आपकी तरफ से इनको रिजेक्शन ना मिले। या वी हैव इट्स अ कोर्टशिप, डेफिनेटली टाइम स्पेंड करना चाहते हैं आप लोगों के साथ, कोई ना कोई हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन करना चाहते हैं, कुछ ना कुछ फीलिंग्स को डिस्कस करना चाहते हैं, इमोशंस को डिस्कस करने का सोच रहे हैं आपसे मिल के, आपसे मीटिंग करके, आपसे सिटिंग करके। वी हैव इट्स अ कॉफिन। नंबर 4 इज़ इम्पॉर्टेंट, नंबर 19, 10 एंड 1 इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। नंबर 11 की एनर्जी भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट दिख रही है। वी हैव डिस्टेंस हॉरिजॉन, आपके बीच में कोई ना कोई डिस्टेंस तो यहाँ पे है, ठीक है। और ये चाहते हैं ये डिस्टेंस जो है आपके बीच में रिमूव किया जाए, बिकॉज हो सकता है यहाँ तो विद कॉफिन इनकी लाइफ में ऑलरेडी ये किसी तरह से हो सकता है आपके साथ यहाँ तो इनका सेपरेशन चल रहा है, या फिर ऑलरेडी इनकी लाइफ में कुछ चीज़ें एंड हुई हैं जिनको रिलीज़ करके लेट गो करके अपनी लाइफ की एक नई बिगनिंग ये आपके साथ करने का सोच रहे हैं, जिससे इनकी लाइफ में जो एक इमोशनली रिलेशनशिप्स को लेकर जो डिस्टेंस आ चुका है ना, ये चाहते हैं उन डिस्टेंस को रिमूव किया जाए। हो सकता है आपसे मिलने से पहले, बिकॉज मैंने जो पहली रीडिंग रिकॉर्ड की थी उसमें भी कॉफिन की एनर्जी थी। मुझे यहाँ पे दिख रहा है यहाँ तो इस इंसान का ऑलरेडी कोई ब्रेकअप हो चुका है, या फिर इनकी लाइफ में कुछ चीज़ें एंड हुई हैं, या फिर इन्होंने कोई डियर वन या फिर कोई अपने लव्ड वंस को लूज़ किया है, जिसकी वजह से इस टाइम ये अपनी लाइफ में काफ़ी अपसेट हैं, और ये चाहते हैं कि इमोशनली ये इंसान जो है ना किसी के साथ खुद को अटैच करें, बिकॉज काफ़ी टाइम से हो सकता है इन्होंने इमोशनली अपने आप को किसी से अटैच नहीं किया, उस वजह से शायद अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करने का एक तरह से आप कह लो कि हेसिटेशन हो गई है, ठीक है। और इमोशंस किस तरह से ये अपने आप को सेफ फील कर सकते हैं किसी के साथ शेयर करके, वो चीज़ें कहीं ना कहीं ऐसे लग रहे हैं इन्होंने काफ़ी टाइम से एक्सपीरियंस नहीं की। दैट्स वाई ये चाहते हैं कि आपके बीच का एक डिस्टेंस रिमूव किया जाए और आपके साथ जो है ना वो मिल के बैठ के बातचीत की जाए और अपनी कुछ दिल की बातें आपसे की जाए, जिससे आपके और इनके बीच में कोई रिलेशन जो है वो डेवलप हो सके। 36 भी एज दिख रहा है, अदरवाइज नंबर 9 इज़ इम्पॉर्टेंट। 919 515 ये नंबर्स आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हैं। 30+, 20+ मुझे मोस्टली एज दिख रही है यहाँ पे। स्कॉर्पियो की एनर्जी भी है यहाँ पे, काफ़ी स्ट्रॉन्ग आ रही है, अदरवाइज वैसे वाटर साइन है काफ़ी स्ट्रॉन्ग। लेट्स सी मोर, कैसा सोच रहे हैं वीवर्स के क्रश, क्या चल रहा है उनके माइंड में। वी हैव इट्स एजुडिकेशंस, नंबर इज़ 30 की एज, डेट ऑफ बर्थ है। नंबर 3 इज़ इम्पॉर्टेंट। वी हैव इट्स अ मेन फीमेल, ये डेफिनेटली आपको अपनी लाइफ की एक मेन फीमेल जो है ना वो बनाना चाहते हैं। स्पेशली अगर आप फीमेल हो तो इनको लगता है कि आप इनके लिए काफ़ी ज़्यादा परफेक्ट हो, एंड ये आपको कोई ना कोई प्रपोजल देना चाह रहे हैं, कुछ ना कुछ आपके साथ स्टार्ट करना चाह रहे हैं विद एजुडिकेशन। यहाँ तो मुझे दिख रहा है यहाँ पे कि यहाँ तो ये आपके क्रश वो हो सकते हैं जिनके साथ आपका और इनका कोई ना कोई चीज़ें इस टाइम एंड हुई हैं। यस और एंडिंग के बाद इनको ये चीज़ ये सोच रहे हैं कि आप इनके लिए कहीं ना कहीं काफ़ी परफेक्ट थे, चाहे वो रीज़न कुछ भी हुई आपके बीच में, कोई लड़ाई झगड़ा हुआ या फिर किसी तरह से सेपरेशन हो गया, किस तरह से कुछ एंड हो गया, बट अभी इन चीज़ों के एंड करने के बाद ये सोच रहे हैं कि आप इनकी लाइफ में जो है काफ़ी मेन एक तरह से पर्सन थे, ठीक है। और आपको अपनी लाइफ में वो दोबारा से चाहते हैं। आपके बीच में जो भी डिस्टेंस चल रहा है ये सेपरेशन के बाद या फिर चीज़ें ख़त्म होने के बाद, ये उस डिस्टेंस को रिमूव करना चाहते हैं, आपसे बैठ के बातचीत करना चाहते हैं, कुछ दिल की बातें करना चाहते हैं, सो दैट आपके बीच में दोबारा से रिलेशन बन सके। बिकॉज इसी वजह से मुझे दिख रहा है यहाँ तो आपके बीच में ऑलरेडी कोई रिजेक्शन हो चुकी है, किसी एक ने दूसरे को रिजेक्ट कर दिया, या फिर किसी को लगता है दूसरा इंसान उसको रिजेक्ट कर देगा उसकी फीलिंग्स जब वो एक्सप्रेस करेंगे, तो या ऑलरेडी ये चीज़ें हो चुकी हैं, ठीक है। अदरवाइज़ मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि यहाँ तो आपके साथ इनका कोई प्रॉब्लम चल रहा है, अदरवाइज़ कुछ लोगों की तरफ से दिख रहा है यहाँ पे कि वो आपके साथ हो सकता है कोई पेपर मैरिज या कोर्ट मैरिज करना चाहते हैं, या कोई ऐसा रिलेशन बनाना चाह रहे हैं जो कोर्ट के थ्रू आप लोगों के बीच में बन सके, क्योंकि यहाँ पे कोर्टशिप की एनर्जी है। आपसे ऑब्वियसली रिलेशनशिप जो इमोशनल है और लविंग है उसमें ये आपके साथ इन्वॉल्व होने का सोच रहे हैं। यस उसकी रीज़न ये भी हो सकती है कि मे बी ये आपसे जो है वो चाहते हैं कि आप और ये डायरेक्टली जो है वो किसी तरह से चीज़ों को आगे स्टार्ट कर लो, बट ये सोच रहे हैं आप लोगों के साथ शादी करने से पहले, क्योंकि यहाँ पे जुडिकेशन की सॉरी एनर्जी है मुझे दिख रहा है, ये ना आपसे शादी करना चाहते हैं, बट उससे पहले आपके साथ कोई ना कोई रोमांटिक कनेक्शन जो है ना वो बिल्ड करने का सोच रहे हैं, सो दैट आपके आपस की जो है ना वो कोई बॉन्डिंग या अंडरस्टैंडिंग बिल्ड हो जाए और ये इमोशनली अपने आप को कंफर्टेबल आप लोगों के साथ कर सकें, ठीक है।
सो नंबर 2 इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। सो कुछ लोगों की एज 23, 24, 21, 26, 25 हो सकती है एज या डेट ऑफ बर्थ। अदरवाइज 34, 35, 31, 39, 32, 36 ये दिख रही है मुझे। लिब्रा की एनर्जी भी यहाँ पे दिख रही है, जेमिनाई है, स्कॉर्पियो है, स्ट्रॉन्ग दिख रहा। अदरवाइज़ कुछ यहाँ से जान लेते हैं कैसा सोच रहे हैं आपके क्रश, क्या चल रहा है उनके माइंड में, उनके करंट थॉट्स क्या हैं आपको लेकर। वीवर्स के क्रश, वी हैव ऑब्स्टैकल्स एंड चैलेंजेस। या तो कुछ ना कुछ ऑब्स्टैकल्स एंड चैलेंजेस इनको दिख रहे हैं, ये सोचते हैं आपकी तरफ आने में, या आपके साथ शादी से पहले कोई ना कोई मीटिंग करने में, या फिर आपके साथ कोई रोमांटिक रिलेशनशिप बनाने में इनको लगता है कि चैलेंजिंग इनको सिचुएशन देखनी पड़ रही है, या फिर इनको लगता है कुछ प्रॉब्लम देखनी पड़ रही है। उसकी वजह ये भी हो सकती है इनके अपने कोई फेयर्स हो सकते हैं, या फिर अपनी कोई ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग हो सकती है, जिसकी वजह से शायद ये कोई रिश्ता आपके साथ नहीं बना पा रहे। मुझे लग रहा है कुछ लोगों की तरफ से ये इंसान ना बहुत ज़्यादा इनसिक्योर है डायरेक्टली किसी पर्सन के साथ मैरिज करने में। ऑब्वियसली आप लोगों को चाहते ज़रूर हैं, लेकिन डायरेक्टली आपके साथ मैरिज करने में या डायरेक्टली अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करने में इनको थोड़ा सा नहीं बल्कि बहुत सा यहाँ पे प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है। इनके अपने ये फेयर हैं कुछ, जिसकी वजह से इन्होंने बहुत सारी चीज़ों को जो है वो छोटी चीज़ को ही बहुत बड़ा बनाया हुआ है। ठीक है, तो ये सोचते हैं कि पहले इनको अपनी लाइफ में जो ये चीज़ें जिसमें ये ट्रैप हैं, कुछ फेयर्स आ रहे हैं, या जो कोई अपनी इनकी रिस्ट्रिक्शन आ रही हैं, या नेगेटिव थिंकिंग या नेगेटिव थॉट्स आ रही हैं, उससे पहले अपने आप को जो है ना इनको फ्री करना पड़ेगा, जिसकी वजह से चैलेंजिंग सिचुएशन इतनी नहीं भी है तो वो बहुत ज़्यादा बन रही है। ठीक है, यहाँ आपके पास आने में इनको कोई प्रॉब्लम दिख रही है। मुझे लग रहा है ऑलरेडी आप लोगों की तरफ से यहाँ तो ये रिजेक्शन हो चुकी हुई है आप दोनों के बीच में, चाहे आपने दी है या इन्होंने दी है, वो कुछ भी हो सकता है। ठीक है, उसी वजह से यहाँ प्रॉब्लम आ रही है इनको लग रहा है। जैस वी हैव फुलफिलमेंट ऑफ विशेस, जबकि इनकी बहुत सारी विशेस हैं जो ये आप लोगों के साथ अटैच होकर फुलफ़िल करने के बारे में सोच रहे हैं, बिकॉज़ ये सोचते हैं कि आपके साथ इनकी लाइफ बहुत ही सेटिस्फाई हो सकती है, आपके साथ ये हैप्पी जो है ना वो टाइम स्पेंड कर सकते हैं, जिसकी वजह से ये ऑब्वियसली ये आपको पसंद करते हैं। तो इनकी जो भी विशेज़ हैं वो आपकी तरफ आके एक्सप्रेस करके आप पूरा करना चाहते हैं, पूरा करने का सोच भी रहे हैं, बट कुछ ना कुछ जो चैलेंजिंग सिचुएशन आपके बीच में बन गई है, या इनकी ओवर थिंकिंग की वजह से ये चीज़ें चैलेंजिंग बन गई हैं, ऑब्स्टैकल्स बन गए हैं, उनको किस तरह से रिमूव करना है, उनको सॉल्व किस तरह से करना है, उसके बारे में पहले ये इंसान जो है ना मुझे सोचते हुए दिख रहे हैं, सो दैट ये अपने फेयर से भी निकल पाएँ। ठीक है, बिकॉज ये पर्सन ऑलरेडी मुझे ट्रॉमाटाइज दिख रहे हैं। अब वो ट्रॉमाटाइज आपके और इनके बीच में कुछ हुआ है उस वजह से हो सकता है, या फिर इनकी अपनी लाइफ में कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से ये ट्रॉमाटाइज हैं, और इन चैलेंजेस और इन ऑब्स्टैकल से निकलने का जो है ना इस टाइम इनके लिए यही बहुत बड़ा जो है ना एक तरह से आप कह लो रिस्क है। इस पार ये खड़े हुए हैं, लेकिन उस पार जाने के लिए बीच में कुछ ना कुछ ऐसी सिचुएशन है जिसको ये फेस करना चाहते हैं, और ऑब्वियसली फेस करनी ही पड़ेगी। एक सिचुएशन से दूसरी सिचुएशन में जाना है तो कुछ ना कुछ अपने अंदर एक चेंज लेके आना पड़ेगा, मोल्ड करना पड़ेगा खुद को। वही करने में कोई ना कोई इनको सिचुएशन इस टाइम काफ़ी डिफ़िकल्ट दिख रही है। अदरवाइज़ इनकी विशेज़ बहुत सारी हैं आपको लेकर जिनको पूरा करना चाहते हैं, बट उससे पहले अपने जो इनके फेयर्स हैं, या कोई भी ट्रॉमाटाइज हैं, या फिर किस तरह से इन्होंने अपने आप को जो सैबोटेज किया हुआ है उस चीज़ से पहले अपने आप को किस तरह से एक तरह से आप कह लो कि हील करना है, वो उसके बारे में सोचना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो सोच रहे हैं उसी के लिए इनको काउंसलर की या असिस्टेंट की ज़रूरत है, जो इनको इस सारी सिचुएशन को चेंज करने में हेल्प कर पाए, इनकी माइंड को चेंज कर पाए, इनको हील कर पाए, इनको गाइड कर पाए, इनको काउंसलिंग दे पाए कि किस तरह से इस इंसान ने इस सिचुएशन को डील करना है, इससे निकल के आगे बढ़ना है अपनी लाइफ में। दैट्स वाई यहाँ पे सिचुएशन दिख रही है, लेकिन इनको किसी की हेल्प की ज़रूरत है यहाँ पे। ठीक है, देन जाके ये कोई आगे बढ़ सकते हैं। यस, क्योंकि ये चाहते हैं कि इनकी लाइफ में पॉजिटिवली जो है ना चीज़ें आगे फ़्लो में बढ़ें, जिसके लिए ये खुद भी कोशिश जो है ना पूरी करने की तैयारी में भी हैं और करना चाहते भी हैं, बट उसके लिए कोई अच्छा इंसान नहीं मिल रहा जो इनको गाइड कर पाए, या इनको लगता है कि खुद कुछ नहीं कर सकते, कोई इनके साथ हो तो ही कर सकते हैं, चाहे ये मेल है या फीमेल है। एक डर बैठ गया हुआ है अंदर, जिस डर को निकालना इनके लिए जो है ना मुश्किल हो रहा है। जैसे अपने आप को इस तरह समझना मैं कुछ नहीं कर सकता या कर सकती, वो कहीं ना कहीं माइंड सेट है, जब करने को सब कुछ कर सकते हो आप लोग। नंबर 8 की एनर्जी यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, 8 यस, इट्स आर डेफिनेटली सैटर्न नंबर, तो कहीं ना कहीं चीज़ें डिले हैं, या फिर ये इंसान ऐसे हैं आपके क्रश के ऑटोमेटिकली इनकी लाइफ में चीज़ें जो है ना ये उसको ड्रैग करते रहते हैं, उन चीज़ों को खुद ही जो है ना वो लेट करते रहना, डिले करते रहना, क्योंकि डिले मुझे यहाँ पे दिख रहा है, तो ये डिले इन्हीं की तरफ से है। अगर आपके बीच में कोई ऐसा नहीं कोई सिचुएशन बन पा रही ना, तो डिले इनकी तरफ से है। यस,
जबकि ये सोचते हैं आगे पॉजिटिवली बने, क्योंकि इनको पता है कि आगे लाइफ इनकी सक्सेसफुल है, प्रोग्रेसिव है, बट ये भी सिचुएशन कुछ स्टक है बीच में आपके चल रही, जो इनकी अपनी लिमिटेशन है, अपने नेगेटिव थॉट्स की वजह से या अपने ट्रॉमा की वजह से। या सो यहाँ पे वैसे ज़ोडिक साइंस तो मुझे सबके सब दिख रहे हैं, बट जो ज़्यादा प्रोमिनेंट थे वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। सो 25, 28, 29 एज या डेट ऑफ बर्थ है, 35, 38, 39 भी दिख रहा है मुझे यहाँ पे। या सो दिस इज़ योर रीडिंग, आई होप दिस विल हेल्प यू एंड रेजोनेट टू यू। मुझे कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक आप लोग मस्ट दीजिएगा। आई विल सी यू टुमारो, बाय।